और बढ़ेंगे आगे। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, इस बीच लखनऊ से आ रही है। एबीवीपी पर दिए गए बयान को लेकर के नोटिस जारी किया गया है। मंत्री ओपी राजभर को लीगल नोटिस जारी किया गया है। एबीवीपी कार्यकर्ताओं को गुंडा कहे जाने पर यह नोटिस है। गुंडा कहे जाने पर विधिक नोटिस भेजा गया है। आदर्श तिवारी ने वकील के माध्यम से लीगल नोटिस भेज दिया है ओपी राजभर को। वकील सिद्धार्थ शंकर दुबे के माध्यम से ये लीगल नोटिस भेजा गया है। नोटिस प्राप्ति के 5 दिन में सार्वजनिक माफी मांगने की नोटिस दी गई है। माफी न मांगे जाने पर मानहानि की कार्यवाही की चेतावनी दी गई है। इस बीच बता दें, ओपी राजभर के आवास के बाहर तोड़फोड़ भी की गई। ओपी राजभर ने सरकार से कार्रवाई की मांग भी की और पार्टी से भी कार्रवाई की मांग की। इस बीच अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो कार्यकर्ता हैं लगातार आक्रोशित नजर आ रहे हैं। ओपी राजभर के लखनऊ आवास को घेरा गया, उनके घर के सामने तोड़फोड़ की गई है, नारेबाजी की गई। जमकर आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने यहां पर चक्का जाम भी किया उनके घर के आवास के बाहर ही, और उसके बाद अब लीगल नोटिस भेजा गया है। सिद्धार्थ हमारे साथ जुड़ रहे हैं तमाम जानकारी के साथ इसी कॉल पर। सिद्धार्थ, क्या जानकारी है? इस बीच लीगल नोटिस भेजा गया सिद्धार्थ। देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं अब ओम प्रकाश राजभर को लीगल नोटिस दिया गया है और कहीं ना कहीं सिद्धार्थ दुबे जो वकील हैं उनके माध्यम से उनके क्लाइंट्स ने उनको नोटिस भेजा है, जिस गुंडे शब्द को लेकर उनको आपत्ति जताई और कहा गया इस शब्द के लिए वो माफ़ी मांगे। अगर वो माफ़ी नहीं मांगते हैं तो हम मानहानि करेंगे और 5 दिन का समय दिया गया। तो कहीं ना कहीं ओम प्रकाश कहीं ना कहीं अब राजभर के खिलाफ जिस तरीके से लगातार अब मोर्चा खुलता जा रहा है, और आपको बता दें इसके पहले अखिल विद्यार्थी परिषद लगातार विरोध कर रहा था, हर जिलों में लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, उनके बर्खास्तगी की मांग की जा रही थी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ये मांग की जा रही कि उनको तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाए। तो लगातार उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्तगी की मांग की जाती थी। अब राजभर के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और राजभर को अभी तक उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया, लेकिन कहीं ना कहीं अखिल विद्यार्थी परिषद ने भी कहीं ना कहीं मोर्चा खोल दिया है। और अब जिस तरीके से नोटिस भेजा गया और उनसे ये कहा गया है कि इस नोटिस के माध्यम से वो तत्काल माफ़ी मांग ले, अगर वो माफ़ी नहीं मांगते हैं तो उनके खिलाफ मानहानि की जाएगी। तो कहीं ना कहीं अब मुश्किलें बढ़ती जा रही है। अब देखना है उनके जो लीगल नोटिस जारी होने के बाद वो किस तरीके से इसका जवाब देते हैं और किस तरीके से वो अपने कानूनविद से बात करके क्या करती है, तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन उनको नोटिस जारी कर दी गई और लगातार पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और माफ़ी आपको बता दें, उनके घर के बाहर भी जब अखिल विद्यार्थी परिषद द्वारा प्रदर्शन किया गया था पिछले 2 दिनों पहले, और लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। कल पूरे प्रदेश में उनके खिलाफ प्रदर्शन किया गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। और कहीं ना कहीं अब अखिल विद्यार्थी परिषद इस मामले को लेकर आर पार की लड़ाई लड़ा। और आपको बता दें, कहा गया था कि अगर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती है तो हम बाध्य हो जाएंगे प्रदर्शन के लिए। तो कहीं ना कहीं पूरे जिले में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में लगातार ये प्रदर्शन किया जा रहा है। और अब कहीं ना कहीं ओम प्रकाश जिस तरीके से राजभर है उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, लेकिन इस बीच एबीवीपी का ये प्रदर्शन लगातार जारी है। अरुण राजभर भी, जो उनके पार्टी के प्रवक्ता है, उनके बेटे हैं, आकर के सामने कहते हैं कि देखिए हमला करने की कोशिश की गई है। ओपी राजभर ने भी चिट्ठी लेकर के मुलाकात करके वरिष्ठ नेताओं से, बीजेपी के, उन्होंने कहा कि कार्रवाई हो। अगर इस तरीके से मंत्री के घर पर ही तोड़फोड़ की जाएगी तो क्या स्थिति रहेगी? इसको लेकर के ओपी राजभर की तरफ से और भी कोई बयान आधिकारिक तौर पर सामने आया है सिद्धार्थ? देखिए, ओपी राजभर अभी मीडिया के सामने नहीं है, लेकिन उनके जो प्रवक्ता है वो लगातार ये कह रहे थे कि देखिए इस तरीके से छात्र नहीं करते हैं। और वे लगातार कल कहीं ना कहीं थोड़ा डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की गई और उनके जो प्रवक्ता है, पार्टी का प्रवक्ता, उनके द्वारा ये कहा गया कि ठीक है, हम ये मानते हैं छात्रों के खिलाफ लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए था। और कल कई बार जो उनके बेटे हैं और प्रवक्ता हैं, पहले उन्होंने इस तरीके का बयान जारी किया था कि छात्र इस तरीके से नहीं करते। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने थोड़ा बयान बदला और कहा कि छात्रों के खिलाफ हम नहीं हैं और हम कहीं ना कहीं हम ये नहीं मांग करते पुलिस प्रशासन की लाठीचार्ज किया, उसको लेकर वो सवाल उठाते रहे और छात्रों के हित की बात करते रहे, कहते रहे कॉलेज। तो कहीं ना कहीं लगातार अब देखना है कि ओपी राजभर के ऊपर सबकी नजरें हैं। अब देखना है वो अपने बयान को लेकर यानी कि डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की गई है सुभाषपा के तरफ से, ओपी राजभर के तरफ से और उनके प्रवक्ताओं की तरफ से, लेकिन डैमेज कंट्रोल हो नहीं रहा है। इस वक्त स्थिति इतनी आक्रोशित है कि लगातार एबीवीपी के कार्यकर्ता जो हैं प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। सिद्धार्थ, बने रहिएगा आप हमारे साथ, आपसे आगे भी जानकारी लेंगे।